बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 को कवर करने की कोशिश करेंगे। होप्स हो कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ रहे होंगे। आपने जो है वो फर्स्ट लेक्चर से अगर स्टार्ट किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह अगर आप मेरे लेक्चर सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके एग्ज़ाम्स में किसी भी तरह की आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। सारे क्वेश्चन आप ईज़िली अटैम्प्ट कर सकेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के हों या फिर सब्जेक्टिव टाइप के हों, क्योंकि मैं हर चैप्टर का साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी आपको क्लियर करवा रही हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैप्टर नंबर 4 की ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो नहीं देखी है विद शार्ट क्वेश्चन, उसमें शार्ट क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाते हैं और इसके अलावा जो है वो आपके एमसीक्यूज़ भी उसमें कवर हो जाते हैं। तो आज जो है वो हमने एक्सरसाइज 4.3 को करना है। 4.3 एक्सरसाइज वैसे मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से कोई इस तरह का क्वेश्चन जो है वो नहीं आता शॉर्ट लॉन्ग में, लेकिन एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। हो सकता है मतलब बोर्ड का पेपर ओबियसली होता है, तो डिपेंड करता है कि एग्ज़ामिनर पे कि हो सकता है वो दे भी दे, लेकिन जो है वो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट इसकी एक्सरसाइजेज़ हैं वो कुछ पीछे हमने की हैं एक्सरसाइज, और अभी जो नेक्स्ट आने वाली एक्सरसाइजेज है 4.4 से ऑनवर्ड जो एक्सरसाइजेज है 4.8 तक, वो आपकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज होंगी। उन लेक्चर्स को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो एक्सरसाइज 4.3 जो है इसकी जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस तरह का हमने ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो लेक्चर में भी हमने देखा था कि हमने एक एमसीक्यूज़ पढ़ा था रेडिकल इक्वेशन की, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। तो इसमें बेसिकली जो हमारे पास इक्वेशंस है ना वो रेडिकल इक्वेशंस है। रेडिकल इक्वेशन किस इक्वेशन को कहते हैं? वो इक्वेशन जिसमें हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट इंक्लूड हो जाता है, उस इक्वेशन को हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो हमें दी हुई है। ये आपके पास एक एग्जांपल दी हुई, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें इस तरह से स्क्वायर रूट आपके पास इन्वॉल्व हो जाता है, उस इक्वेशन को आप रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। मतलब आपका एमसीक्यूज आ सकता है, आपको एक इक्वेशन दी जा सकती है कि पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ इक्वेशन इज दिस, तो आप उसका जो आंसर है वो रेडिकल इक्वेशन पे लगा सकते हैं। तो इस तरह का एमसीक्यूज हमने देखा भी था, आपने जो एक्सरसाइज की थी सॉरी ऑब्जेक्टिव वाली जो लेक्चर किया था ना उसमें हमने ये देखा था। तो अभी हमारे पास जो है ये क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 3x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस अंडर रूट 3x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सेम ही है जिस तरह हमने एक्सरसाइज 4.2 में 4.1 में बाय फैक्टराइजेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने सॉल्व किया, इसी तरीके से हमने इनको भी सॉल्व करना है। लेकिन थोड़ा सा ये होगा कि पहले जो इसकी रेडिकल वाली फॉर्म है इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसके बाद हम इसके ऊपर जो है वो फैक्टराइजेशन या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है। 3x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस अंडर रूट 3x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे करने वाली कि आपके पास मतलब कुछ इक्वेशंस ऐसी होंगी जिसमें आपके पास जो है वो सिर्फ एक ही अंडर रूट में जो है वो इक्वेशन आएगी, और कुछ ऐसी होंगी कि जिसमें मतलब पूरी इक्वेशन में जस्ट अंडर रूट ही आपको नज़र आएंगे। तो थोड़ा सा इसको समझ लें कि जब एक ही इस तरह का आपके पास एक अंडर रूट में जो है वो वैल्यू आएगी तो आपने क्या कर लेना होगा। सबसे जो पहला स्टेप है उस अंडर रूट वाली इक्वेशन को कोई मतलब आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंपली उस इक्वेशन में से जो अंडर रूट वाली टर्म होगी ना उसको आपने किसी भी अल्फ़ाबेट की को रख लेना। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको y की इक्वल रखा, ठीक है। लेट अंडर रूट 3x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू हमने y के रख लिया। अब इस अंडर रूट को हमने ख़त्म करना है, तो अंडर रूट ख़त्म करने का सिंपल तरीका हमारे पास क्या होता है कि हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास स्क्वायर हो और जो है वो स्क्वायर को ख़त्म करना हो तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं। अगर स्क्वायर रूट दिया हुआ है तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करना हो तो दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और इक्वल्स टू y का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 3x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू y का स्क्वायर, यानी कि ये आपके पास एक इक्वेशन बनी है, ठीक है। एक ये इक्वेशन है और एक अब आपके पास ये इक्वेशन, यानी कि दो वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। अब गिवन क्वेश्चन को देखें तो इसमें इसी तरह की टर्म है कि 3x का स्क्वायर प्लस 2x और अंदर आपके पास 3x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब यहाँ पे देखें तो 3x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू किसके है, वाई स्क्वायर के हमारे पास आ गई। तो अब इस इक्वेशन में ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें हम क्या करेंगे कि इसको पुट कर देंगे। सब एक स्टेप हमने इसमें ये भी किया हुआ था कि ये वाला जो 3 था इसकी राइट हैंड साइड पे, इसको हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गए थे और फिर इस 3 को जो है ना वो हमने फैक्टराइज किया दो टर्म्स में। मतलब कि अंडर रूट के अंदर था 3x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 था ना, तो यहाँ पे भी हमें 3x का स्क्वायर प्लस 2x और साथ में माइनस 1 भी चाहिए था। तो हमने क्या किया, 3 को जो है वो फैक्टराइज कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, -2 और -1 लिख दिया, यानी कि इसके जो दो -1 और -2 करेंगे दोबारा से -3 आ जाएगा। इस वजह से यहाँ पे हमने क्या किया, 3 को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। तो अब ये अंडर रूट वाली वैल्यू और ये जो वैल्यू है ये दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है।
अब हमारा जो गिवन ये इक्वेशन होगी, इस वाली इक्वेशन में हम अब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हमारे पास आई हैं। एक तो ये है 3x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू हमने y रखा, इस इक्वेशन में यहाँ पे ये y पुट कर देंगे और 3x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 की जगह पे जो हमारे पास अभी वैल्यू आई है y स्क्वायर, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर माइनस y और माइनस साथ में ये वाला 2 आ जाएगा। अब इसको अगेन से आगे फैक्टराइज हमने करना है। वाई फैक्टराइज करेंगे तो 2y में से एक y निकलेगा तो y आ जाएगा और 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। तो y स्क्वायर माइनस यहाँ से इन दोनों फैक्टर्स में से y हमारा कॉमन आ जाएगा, अंदर y माइनस 2 बचेगा और प्लस 1 और यहाँ से जो है वो हमारे पास 1 फैक्टर बनेगा और y माइनस 2 हमारे पास अंदर आ जाएगा। मीन्स के जो कॉमन फैक्टर है वो दोनों में एक जैसे हैं। अब y प्लस 1 का एक फैक्टर बन गया और एक y माइनस 2 का फैक्टर बन गया, इक्वल्स टू 0 के आ गया। उसके बाद अब यहाँ से आपने जो है वो y की वैल्यू निकाल लेनी है। एक y की वैल्यू आपके पास जो है जब -1 आ गई, दूसरे y की वैल्यू यहाँ पे आपके पास जो है वो 2 आ गई है। अब आपने यहाँ पे y की वैल्यू आई है, हमने पिछले जो क्वेश्चन किए थे उसमें भी हमने यही प्रोसीजर फॉलो किया था कि जब हम लेट करते हैं तो उसके बाद का जो स्टेप होता है, जब वो लेट किया हुआ जो हमारे पास अल्फ़ाबेट होता है उसकी वैल्यू आ जाती है, तो दोबारा से जिसकी इक्वल हमने उसको लेट किया हुआ होता है उसमें से जो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल होता है उसकी वैल्यूज़ हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने y के इक्वल में ये लेट किया था √3x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो अब ये जो y की दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, एक -1 और एक 2 आई है, तो ये दोनों वैल्यू रख के यहाँ पे y की इक्वल में हम x की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, क्योंकि जो ओरिजिनल वेरिएबल है क्वेश्चन में हमारे पास क्या x यूज़ हुआ है, तो इट्स मीन कि हमें x की वैल्यूज़ चाहिए होंगी। तो इस वजह से यहाँ पे अब आप देखें 3x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू हमने रखा 2। तो दोनों साइड पे फिर स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट जहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 और 4 इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा तो ये -5 बन जाएगा। अब यहाँ पे दोबारा से फैक्टराइज इसको हमने किया है, तो ये हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे भी 3 है चूँकि 3x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 था, तो यहाँ पे फैक्टर्स बनेंगे 5x और 3x का। ठीक है, 5 में से 3 निकल जाएंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी 5 है, यहाँ पे भी 3 है, तो मीन्स कि यहाँ पे आपके इजीली फैक्टर बन सकते हैं 1 का फैक्टर। तो यहाँ से x को कॉमन लिया इन दोनों में से, अंदर 3x प्लस 5 रह गया, यहाँ पे -1 को कॉमन लिया तो अंदर आपके पास 3x माइनस 5 रह गया, सॉरी 3x प्लस 5 रह गया, ये प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा। एक आपके पास x का वैल्यू 1 आ गया, दूसरे x की वैल्यू -5/3। इसी तरह आप x इज इक्वल्स टू y की जो वैल्यू है वो आप -1 रखें, इसी में से 2 और जो है वो यहाँ से इसके सोल्यूशंस निकाल सकते हैं। अच्छा, एक आपके पास उस टाइप के क्वेश्चन जो मैंने पहला क्वेश्चन आपको करवाया जिसमें हमारे पास था जस्ट एक अंडर रूट दिया हुआ था। दूसरे जो टाइप के क्वेश्चन है वो मैं आपको कह रही थी कि इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं कि दोनों वैल्यूज़ के ऊपर आपके पास अंडर रूट आ सकता है। तो इसका क्या तरीका है, इसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है। एक तो जो है वो ये होगा कि यहाँ पे अंडर रूट 2x प्लस 8 प्लस अंडर रूट x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 है, दोनों साइड पे स्क्वायर आपने लेना है। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे इसका भी स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 7 का स्क्वायर भी बन जाएगा। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है। ये आपके पास है अंडर रूट 2x प्लस 8 एंड प्लस अंडर रूट x प्लस 5। इसका जब स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पे तो a प्लस बी का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का जब आप स्क्वायर लेंगे, अंडर रूट 2x प्लस 8 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो उस ऊपर स्क्वायर रूट भी है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 8 आ जाएगा। अंडर रूट x प्लस 5 का जब स्क्वायर लेंगे, बल्कि मैं आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है वो सिंप्लीफाई करके बता देती हूँ। इस तरह से आपके पास ये होगा अंडर रूट 2x प्लस 8 प्लस अंडर रूट x प्लस 5 है, इक्वल्स टू किसके है 7 के है। अब यहाँ पे हमने कहा है कि दोनों साइड पे हमने क्या करना है, इसका लेना है स्क्वायर। तो जब स्क्वायर खोलेंगे यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a का स्क्वायर करेंगे यानी कि आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 8 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 5 का स्क्वायर एंड प्लस 2 और a 2x प्लस 8 और साथ में b जो है वो आपका आ जाएगा अंडर रूट x प्लस 5। अब ये जो स्क्वायर है जिसके रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास बचेगा 2x प्लस 8 प्लस x प्लस 5 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 8 एंड x प्लस 5। ठीक है, ये टर्म आपके पास आ जाएगी और इक्वल्स में 7 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 49 आ जाएगा। अब ये जो x वाली टर्म्स है ये आपस में कंबाइन हो जाएंगी तो ये बन जाएगा 3x और 8 और 5 आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 13 और प्लस 2 अंडर रूट ऑफ ये हमारे पास ये जो टर्म है एक ही अंडर रूट के अंदर हम इनको लिख देंगे विच इज़ इक्वल्स टू 2x प्लस 8 एंड आ जाएगा x प्लस 5। बिकॉज मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना तो एक ही अंडर रूट के अंदर हम इनको लिख सकते हैं। अब इसके बाद का जो स्टेप है इसमें आपने ये करना है कि ये इक्वल्स टू किसके आपके पास 49 के है,
अब इसके बाद के जो स्टेप्स हैं हमने बस इसकी सिंपल जो है वो सिंप्लीफिकेशन करनी है। उसमें ये होगा कि अब ये जो अंदर मल्टीप्लाई हमने ये दोनों कंबाइन किए हैं 2x+8 और x+5 को, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और ये जो 3x+13 है ये हम जो है वो अपनी राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो ये हमारे पास -13 -3x हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x के साथ हुआ 2x का स्क्वायर, 5 के साथ करेंगे 10x 8x एंड +8 5 40 आ जाएगा। और यहाँ पे ये 49 -13 = 36 आ जाएगा -3x। अब इसके बाद दोबारा से दोनों साइड पे जो है वो हमने स्क्वायर लेने, क्यों ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है। रेडिकल की इक्वेशन को हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो इसको ख़त्म करने के लिए दोबारा से हम दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे। अब इधर से तो स्क्वायर रूट के साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। यहाँ पे फिर जो है वो हमारे पास a माइनस बी का स्क्वायर खुलेगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर 36 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9x का 3x का स्क्वायर और 3x का स्क्वायर और माइनस 2ab 2 × 36 × 3 = 216x आ जाएगा। यहाँ पे 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इधर भी सिंपल हमने जो एक्स वाली स्क्वायर वाली टर्म है वो पहले आ गई, फिर एक्स वाली और फिर जो लास्ट पे कांस्टेंट है वो। अब दोनों साइड्स को फिर दोबारा से हमने जो है वो किया। ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी इसको हम राइट हैंड साइड पे लेके गए बिकॉज इधर बड़ी वैल्यूज़ थी, यहाँ पे छोटी थी, तो माइनस से बचने के लिए हमने ये प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किया। अब एक्स वाली टर्म्स स्क्वायर वाली टर्म्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होंगी, जो एक्स वाली टर्म्स है वो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होंगी और जो बाकी है वो आपस में होंगी। उसके बाद एक सिंपल इक्वेशन एक्स स्क्वायर -4x माइनस यहाँ पे जो है जो एक्स स्क्वायर -22 88x + 11 36 आ गया। अब इसको फैक्टराइज कर लें या फिर आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। यहाँ पे फैक्टराइजेशन की गई है एक्स स्क्वायर -4x -284x, इनके इन दोनों को प्लस करने से -288 आ जाएगा और + 11 36 = 0। इन दोनों में से कॉमन x लेंगे x -4 और इधर से 284 आएगा कॉमन x -4 और 284 के दो फैक्टर्स बनेंगे, यानी कि x की एक वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, x की एक वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू 284 आ जाएगी। उसके बाद जो रेडिकल वाली इक्वेशंस होती है उनको जो है वो एक स्टेप होता है चेकिंग का, ठीक है, उनकी चेकिंग जो है वो की जाती है। चेकिंग मीन्स कि जो आपके आंसर आए हैं वो आप गिवन क्वेश्चन में जो है वो आप पुट करते हैं और आंसर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है, तो इट्स मीन कि आपका आंसर जो है वो ट्रू है। और दूसरी चीज़ अगर वो इक्वल नहीं आती तो उस वाले जो सोल्यूशन होता है या उस रूट को आप क्या कहते हैं कि वो आपका एक्स्ट्रानियस जो है वो इसका रूट आया है। तो यहाँ पे जो है वो अगर 7 पुट करेंगे तो ये ट्रू आया है, बट अगर 284 हम पुट करें तो वो ट्रू नहीं आ रहा। मीन्स कि इसका जो करेक्ट रूट है वो हमारे पास 7 है, 284 जो है वो इसका रूट नहीं है। तो सोल्यूशन सेट में सिर्फ आप जो है वो 4 लिखते हैं। इसी तरह का ये क्वेश्चन है और इसमें कोई भी मतलब इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तो इस एक्सरसाइज में ये कुछ इंपॉर्टेंट है और बाकी आगे वाले जो क्वेश्चन है इसी तरह से सेम इन सबको करना है। बहुत ज़्यादा ये लेंथी क्वेश्चन है तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं। अभी हम एक्सरसाइज 4.4 को जो है वो देख लेते हैं। अच्छा, तो एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं वो वैल्यूज़ हैं या कंसेप्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए। कंसेप्ट्स जो हैं वो एक्सरसाइज 4.4 के हम इसी लेक्चर में कवर करते हैं और बाकी जो इसके एक्सरसाइज 4.4 होंगे उसको प्रॉपर जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि इस तरह से लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको देखने में भी जो है वो थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है। तो इसके जो कंसेप्ट्स हैं वो आप देख रहे हैं कि 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर आपने ऑब्जेक्टिव वाली, फिर मैं यही बात कहती हूँ कि ऑब्जेक्टिव वाला अगर लेक्चर आपने देखा है तो अभी जो है वो मैं जो आप कुछ चीज़ें बताने लगी हूँ आपके लिए जो है वो न्यू नहीं होंगी, वही सारी चीज़ें दोबारा से यहाँ पे रिपीट हो रही हैं। 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने जो है वो देखा था, जो हमारे पास होता है 1 - 1/√3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 एंड -1, यानी कि आपके पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये आपके पास जो है वो 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। तो ये आपके पास तीनों वैल्यूज़ हैं 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, ये आपको आनी चाहिए, आपके MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आगे हम एक्सरसाइज में भी इनको जो है वो यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जहाँ पे वैल्यूज़ आती हैं, एक फार्मूला मैंने आपको बताया था 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। आई थिंक पिछली एक्सरसाइज में भी हमने कहीं भी इसको डिस्कस किया था। यहाँ से हम डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, मतलब कुछ इस तरह की टर्म्स आपके पास आ जाती हैं कि उनकी एग्जैक्ट जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास नहीं आ रही होती हैं। इस तरह का क्वेश्चन हमने किया था पिछली एक्सरसाइजेज में, तो वहाँ पे हमने क्या किया था, हमने लगाया था 1 + ओमेगा इक्वल्स टू, हमने कहा था कि वो ओमेगा स्क्वायर के होता है। तो वो इस टर्म की वजह से इस टर्म को यूज़ करते हुए हम 1 + ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये जो हमारे पास है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर जो है, इनकी ओमेगा की जो वैल्यू होती है ये -1, अभी हमने पीछे इसको देखा है, -1 + √3 आयोटा/2 होती है और ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो आपके पास -1 - √3 आयोटा/2 होती है। तो यहाँ पे अगर आप पुट करें ये और साथ में 1, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, पीछे 1 - 1 वो = 0 के आ जाता है। इसका प्रूफ भी हमने देखा था ऑब्जेक्टिव वाले लेक्चर में।
तो यहाँ पे जो है ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के होता है। ये टर्म आपने याद रखनी है, आगे एक्सरसाइज में भी इसने यूज़ होना है। और यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस ओमेगा पुट कर सकते हैं क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और 1 प्लस ओमेगा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर जो है वो पुट कर सकते हैं, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा भी पुट कर सकते हैं। और इसके अलावा थर्ड जो वैल्यू है वो हमारे पास ओमेगा क्यूब की है, जो कि हमने पढ़ी है पीछे भी। ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू किसकी होता है, 1 की होता है। और इसके अलावा जो है वो हमारे पास आते हैं फोर्थ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। फोर्थ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास होते हैं जी +1 -1 प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा, ठीक है जी। आपके पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। और यहाँ पे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी हमने उसमें ऑब्जेक्टिव में देखा था कि सम ऑफ ऑल द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज 0। हमने सम करके इसको देखा भी था, ये 0 के इक्वल होती हैं। और इसके अलावा रियल रूट्स ऑफ द यूनिटी आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये MCQs के लिए हमने देखा था। और बहुत कम्प्लेक्स इमेजिनरी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ये भी हमने देखा था। और ये लास्ट जो टर्म है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज़ -1, इसको भी हमने डिस्कस किया था, ये हमारे पास -1 की इक्वल होती है। तो ये कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.4 को जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। होप्सो कि इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। एक्सरसाइज 4.3 के जस्ट जो कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हैं कि इस तरह से आपने, अगर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में तो इस तरह से करना है, अदरवाइज उसमें से और कोई इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, रेडिकल इक्वेशन की जो डेफिनेशन है वो आ सकती है MCQs में और क्वेश्चन में, तो आप उसको लिख सकते हैं। द इक्वेशन विच इंक्लूड अंडर रूट या स्क्वायर रूट, उसको आप जो है वो रेडिकल इक्वेशंस कहते हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें।